हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नरेश चौधरी और आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ सस्पेंशन। ठीक है, हमने मेनली 3 टाइप देखा था। एक तो सॉल्यूशन था जो हम लोग बात कर चुके हैं पहले। ठीक है, अब सस्पेंशन है। क्लियर। उसके बाद हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। उनके पहले सस्पेंशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ सस्पेंशन। ये जो पॉइंट है मेनली देखा जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर जो होता है, जो पेपर सेट करने वाले होते हैं, वो इसको ज़्यादा प्रीफर्ड करते हैं। ठीक है, ओके। व्हाट इज सस्पेंशन, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर इन which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. ओके, इसको ध्यान से समझो, ये क्या बोलना चाहता है। ठीक है, अगर मैंने कोई एक बीकर लिया है, उस बीकर के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, कोई एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, कोई एक सॉल्यूशन बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने वाटर ले लिया और उसके अंदर मैंने कुछ सॉल्यूशन बनाने, फॉर एग्जांपल हमने एक एक्टिविटी के अंदर देखा था, उसके अंदर क्या किया था हमने, या तो फ्लोर लिया था, या आटा लिया था, या फिर हमने चॉक लिया था, चॉक पाउडर। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे पी से चॉक पाउडर लेके देखते हैं। ठीक है, चॉक पाउडर मैंने इसके अंदर डाला तो क्या हुआ, जैसे आप इसे शेक करोगे तो ऐसा लगेगा पार्टिकल अंदर रोटेट हो रहा है और डिसॉल्व होने की ट्राई कर रहा है। क्योंकि अंदर जब घुमाएंगे हम उसे शेक करेंगे तो क्या होगा, पार्टिकल अंदर मुझे बहुत सारे इस तरह से पार्टिकल दिखाई देंगे कि भाई अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं, इस तरह से पार्टिकल मुझे शो होगा। ठीक है, क्लियर। अब जैसे ही मैं क्या करूं, इसे थोड़ी देर के लिए रहने देता हूं। ठीक है, अब स्टेबल रहने दिया मैंने विदाउट एनी डिस्टर्बिंग। उसके बाद जब मैं बीकर के अंदर देखता हूं तो क्या होगा, इस तरह से वाटर सॉल्यूशन है। क्लियर। और नीचे क्या होगा, पूरे चौक का जो पार्टिकल होगा वो कहाँ आके सस्पेंडेड हो जाता है, नीचे आके कलेक्ट हो जाता है। नीचे आके क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। उसे हमने क्या बोला, सस्पेंशन बोला। क्या बोला, सस्पेंशन। ठीक है, समझ में आया कि पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व, पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते हैं। जैसे ही उसे अनस्टेबल रखा मैंने थोड़ी देर के लिए, ठीक है, सॉरी स्टेबल रखा मैंने थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो जाएगा, सारे जो चौक के पार्टिकल अंदर रोटेट करते शेक करते टाइम वो वापस क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे और वाटर पार्टिकल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समझ में आ रही है सस्पेंशन। ओके, देखो, पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक डाई। देखो दिखाई दे रहे हैं पार्टिकल्स, अंदर जो पार्टिकल घूम रहे हैं हमें अपने नेक डाई से दिखाई दे रहा है इजीली। क्लियर। ओके, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या है उसके बारे में जान लेते हैं कि सर क्या है सस्पेंशन और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, इट इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। एक ऐसा मिक्सचर होगा, हेटेरोजेनस मिक्सचर होगा। हेटेरोजेनस मिक्सचर आप जानते हो कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे सॉल्यूशन में, रैंडमली थ्रू आउटली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाता है, इक्वल या यूनिफॉर्मली नहीं होता, उसे हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर। द पार्टिकल ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक डाई। तो पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन है उसको हम लोग नेक डाई से देख सकते हैं, अभी बात की वैसे ही। ठीक है, इट इज कैरिड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। एक ऐसा होता है, बीम ऑफ लाइट को क्या करेगा, पास होने देगा एंड मेक इट पाथ विजिबल। मेक इट पास विजिबल का मतलब होता है कि जैसे अंदर पार्टिकल हैं, ये पार्टिकल अगर दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े से, और लाइट यहां से अगर मैं पास करता हूं तो क्या वो लाइट होगा, इससे टकरा ऐसे स्प्रेड होता जाएगा। क्लियर। तो मुझे लाइट किस किस एंगल में जाके बाहर आ रही है वो हमें क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, उसने क्या बोला, उसको पाथ हम लोग मेजर कर सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंडेड इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अभी हमने बात की इसकी कि अगर मैं सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब रखता हूं तो जो सॉल्यूट पार्टिकल है, सॉल्यूट क्या होता है, जो लो अमाउंट में हो, और चॉक पाउडर में क्या था, लो अमाउंट में था, वाटर का अमाउंट ज्यादा था, तो वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। ओके, दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। ठीक है, सस्पेंशन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्यों, जैसे आप उसे शेक करते रहते हो तो शेक करते टाइम क्या होता है, पूरा पार्टिकल क्या होता है, सॉल्यूशन में स्प्रेड होता रहता है। जैसा आप उसे क्या करते हो कि अनडिस्टर्ब उसे रख देते हो, ठीक है, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो क्या होता है, वो सॉल्यूशन वापस से सेपरेट हो जाता है, तो स्टेबल नहीं हुआ। सॉल्यूशन कैसा था, होमोजेनियस था और स्टेबल था। सॉल्यूशन में क्या था, अगर आपने सुगर सॉल्यूशन बनाया, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, तो वो सॉल्यूशन एज इट इज रहता है। अब कितनी देर भी उसे रखे रखो, शुगर और वाटर सेपरेट नहीं होता,
ये इसके अंदर सेपरेट हो जाता है। दे कैन बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग फिल्ट्रेशन सेपरेट कर सकते हैं। जैसे फिल्टर करूंगा वाटर नीचे आ जाएगा और चॉक का जो बल्क है वो क्या हो जाएगा, फिल्टर पेपर पे ही रह जाएगा। क्लियर? When the particle settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सस्पेंशन पार्टिकल सारे सस्पेंडेड हो जाएंगे, तो उसके बाद लाइट स्कैटर नहीं होगा। क्यों? सारे पार्टिकल नीचे बैठ गए। ठीक है, इस तरह से सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, नीचे आके कलेक्ट हो गए। तो अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ से लाइट क्या सीधी ऐसे पास हो जाएगी, पाथ का पता ही नहीं चलेगा मुझे। क्लियर हो? लाइट क्या हो जाएगा, यहाँ से सीधा इस तरह से पास आउट हो जाएगा। समझ में एक बात? ठीक है, यहाँ तो पता चला व्हाट इज सस्पेंशन। क्लियर हो गया सबको? ओके, अच्छे से पढ़ना। ओके, अब बात करते हैं हम एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट ये टॉपिक हम लोग फर्स्ट पार्ट के अंदर देख चुके हैं। हम लोग प्योर सब्सटेंस में फर्स्ट पार्ट के अंदर ये चीज हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल में उसके अंदर नहीं हुआ है, तो एलिमेंट इसीलिए मैंने फर्दर लिया है। कंपाउंड उसके अंदर देख सकते हो। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में डेफिनेशन, एलिमेंट की डेफिनेशन और कंपाउंड के बारे में थोड़ा उसमें बताया हुआ है मैंने। क्लियर? तो आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। क्लियर? अब देखो इसके अंदर एलिमेंट, मेजर ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड। इसमें ऐसा बोला गया है कि मेजरली एलिमेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, और एलिमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल ऑयल। इस केस में मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल ऑयल में। ठीक है, अब देखो किसने फर्स्ट टाइम एलिमेंट नेम किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने 1661 के अंदर। ओके, अब देखो मेटल की बात करते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया है ही आपको इसके बारे में, फिर भी मेटल डिस्कशन कर लेते हैं। दे हैव अ लस्टर, मींस कैसा होता है मेटल, कैसे होता है, शाइन करते हैं, चमकते हैं। ठीक है, दे हैव गोल्डन येलो कलर, दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉ इनटू वायर। डक्टाइल मतलब उससे हम लोग खींच के, कोई भी मेटल होता है उसको हम लोग कोई भी खींच के क्या कर सकते हैं, उसको वायर जैसा फॉर्मेशन दे सकते हैं। उसके अंदर डक्टिलिटी होती है, तो किसी तरह से हम लोग उससे क्या करते हैं, थीम बना सकते, जितना पतला कर सकते उतना पतला करके वायर जैसा बना सकते हैं। ठीक है, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉर्मल चीज है। मेटल क्या करेगा, कंडक्ट मतलब कि अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, हीट होगा तो हीट को भी क्या करेगा, अंदर पास आउट होने देगा, और इलेक्ट्रिसिटी होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या होगा, अपने अंदर से पास आउट होने देगा। दे आर मेलिएबल, हेमिलियर मींस हैम्ड इनटू सीट। हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, हैमरिंग करके उसको सीट बना सकते हैं, पतली सी क्या एकदम चद्दर जैसी बना सकते हैं। चद्दर मतलब कि लोहे की, जैसा आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उसे हम लोग हैमरिंग कर करके एकदम फ्लैट कर सकते हैं, एकदम थिन सीट जैसा फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ओके, दे आर सोनरस, मींस कैसा होगा, साउंड। जैसे हम लोग मेटल को हीट करते हैं तो साउंड क्रिएट होता है, क्या क्रिएट होगा, साउंड। ठीक है, ये सब मेटल की प्रॉपर्टीज हैं। कैसे कोई भी आपको ये सारी प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देती है, मतलब वो सब क्या होंगे, मेटल्स होंगे। क्या होंगे, मेटल्स। एग्जांपल हो गया गोल्ड, जिसको AU से डिनोट करते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर गोल्ड को AU से डिनोट किया जाता है, एलिमेंट को। सिल्वर को AG, सोडियम को Na, K का मतलब होता है पोटेशियम, C का मतलब होता है कॉपर, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो मेटल है। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉर्मली क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, कौन, मेटल। लेकिन मर्क्यूरी, याद रखना, जैसे मर्क्यूरी क्या होता है, मेटल है, उसके बाद भी कैसे फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। मर्क्यूरी पता है वो कहां पे होता है, थर्मोमीटर के अंदर होता है, नहीं, लिक्विड जैसा भरा होता है, सिल्वर चमकीला चमकीला सा, वो क्या होता है, मर्क्यूरी होता है। ठीक है, ओके। नॉन मेटल, इसका जस्ट ऑपोजिट नॉन मेटल हो जाएगा। दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, बहुत सारे कलर्स होते हैं नॉन मेटल के अंदर। दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनरस और मेलिएबल। उसके अंदर ये सब प्रॉपर्टीज थी मेटल में, इसके अंदर सब प्रॉपर्टीज नहीं होगी। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होगा या फिर कंडक्ट ही नहीं करेगा। ओके, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कार्बन 2 पार्ट, कॉल और कॉक और एक्सेट्रा। ओके, समझ में यहाँ तक बात? ठीक है, मींस मेटल अगर आप याद रखते हो तो नॉन मेटल आपको इजीली याद रह जाएगा। मींस दोनों को एकदम रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेटल अच्छे से दिमाग में बिठा लिया, मेटल इस तरह की प्रॉपर्टीज रखता है,
तो उसका जस्ट अपोजिट, ये सारे के सारे पॉइंट इसको अपोजिट करके यहाँ पे लिख सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा अपना नॉन मेटल हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, ओके। अब देखो मेटेलॉइड की बात करते हैं। एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, मेटेलॉइड या सेमी मेटल बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है मेटेलॉइड के अंदर मेटल की प्रॉपर्टीज भी हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी हैं। मींस दोनों प्रॉपर्टी जिसके अंदर कंबाइन है उससे हमने क्या बोला, मेटेलॉइड बोला। क्या बोला उससे हमने, मेटेलॉइड। क्लियर हो रही बात? ठीक है। मेटेलॉइड के अंदर मतलब कि आप मेटल की प्रॉपर्टीज को भी इसके अंदर कंसिस्ट कर सकते हो और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को भी कंसिस्ट कर सकते हो। ओके, इसके एग्जांपल है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एक्सेट्रा। समझ में आ गया? ठीक है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। एक पार्ट रिमेनिंग रह गया था, उसमें स्मॉल एक्सप्लेनेशन है, इसको फुल एक्सप्लेन किया है मैंने। पार्ट 1 के अंदर आप इसकी डिटेल डेफिनेशन थोड़ा देख सकते हैं और इसको ब्रीफली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, अच्छे से पढ़ना। थैंक यू सो मच।